नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। आज हम एक ऐसे दर्दनाक हादसे पर चर्चा कर रहे हैं जिसने पूरे वडोदरा शहर को हिलाकर रख दिया। 14 मार्च 2025 को हुई एक घातक कार दुर्घटना। आइए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। 14 मार्च की रात को करीब 12:30 बजे 23 वर्षीय छात्र रक्षित चौरसिया द्वारा चलाई जा रही एक तेज रफ्तार वॉक्सवैगन कार ने मुक्तानंद क्रॉस रोड के पास कई दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। इस भयावह टक्कर ने एक महिला हेमानी पटेल की मौके पर मौत हो गई और अन्य 8 लोग घायल हो गए। लोगों के अनुसार दुर्घटना के बाद रक्षित चौरसिया क्षतिग्रस्त कार से बाहर आया और एक और राउंड निकिता, ओम नमः शिवाय जैसे असंबद्ध शब्द चिल्लाने लगा। उसकी इस हरकत से यह सवाल उठ रहा है कि क्या दुर्घटना के समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी। पुलिस जांच में पता चला कि दुर्घटना के पहले रक्षित चौरसिया और उसका दोस्त एक अन्य दोस्त के घर स्कूटर से पहुंचे थे। सीसीटीवी फुटेज में वह बोतल से कुछ पीते हुए दिखाई दिया है, लेकिन उसमें क्या था यह स्पष्ट नहीं है। लगभग 45 मिनट बाद वे उसी काली सेडान से घर से निकले जो दुर्घटना में शामिल थी। पुलिस ने जब चौरसिया को घर तलाशी तो वहां उन्हें एक डैनिश फिल्म अनदर राउंड का पोस्टर मिला और जिसमें प्रभावों नियंत्रित मात्रा में पीने के विचार को दर्शित करती है। यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या इस फिल्म ने के प्रभाव से चौरसिया ने शराब पीने के लिए प्रेरित किया और चौरसिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वह इस समय पुलिस की हिरासत में है। अदालत ने पुलिस को 2 दिन का अतिरिक्त रिमांड दी है ताकि वे इस मामले की गहराई से जांच कर सके और दुर्घटना के पीछे असली वजह का पता लगा सके। यह दुखद घटना हमें लापरवाही से गाड़ी चलाने और नशे में ड्राइविंग के गंभीर परिणामों की याद दिलाती है। हम इस हादसे के पीड़ितों और उनके परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। सड़क पर सुरक्षा और जिम्मेदारी सबसे जरूरी है। आइए जानते हैं इस मामले में कोर्ट किस धारा में और कितने साल की सजा दे सकती है। नए कानून भारतीय न्याय संहिता के अनुसार आरोपी रक्षित चौरसिया BNS 2023 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पहली बार अपराध करता है तो वह उस पर 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं और दोबारा अपराध करने पर 2 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। पुलिस आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराएगी जो यह साबित करेगा कि क्या वह शराब या नशीले पदार्थ के प्रभाव में था या नहीं। यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाकर किसी की जान जोखिम में डालता है तो उसे धारा 106 के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर आरोपी नशे में गाड़ी चला रहा था और इससे किसी की को चोट लगी तो उसे धारा 304A BNS के तहत 8 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। यदि आरोपी की लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। पहले IPC की धारा 304A के तहत यह सजा 2 साल थी, लेकिन BNS कानून में इसे बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। अगर अदालत यह मानती है कि आरोपी को पता था कि उसने कृत्य में किसी की जान जा सकती है तो 10 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। यदि दुर्घटना में कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है तो धारा 109 BNS एक्ट के तहत आरोपी 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यदि केवल धारा 104 या धारा 304A लगती है तो जमानत मिल सकती है। यदि धारा 304A गैर इरादतन हत्या लगती है तो जमानत मिलना मुश्किल होगा। ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। पीड़ित परिवार सिविल केस दायर कर सकता है जिससे आरोपी को भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। सोशल इम्पैक्ट, यह मामला हाई प्रोफाइल है। इससे आरोपी का कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। BNS 2023 के तहत इस मामले में आरोपी को अधिक सख्त सजा मिल सकती है। अगर अदालत में यह साबित कर दिया जाता है कि आरोपी जानबूझकर लापरवाही कर रहा था तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। यदि यह केवल लापरवाही का मामला पाया जाता है तो 5 साल तक की सजा हो सकती है। अगर आप इस मामले में अपडेट और अन्य महत्वपूर्ण खबर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सुरक्षित रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इस मामले में उचित न्याय मिलेगा? क्या भारत में सड़क सुरक्षा नियमों को और सख्त किया जा चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताइए। नमस्कार।